नवी मुंबई 17 अक्टूबर 2024 अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई में क्रेनियोसाइनोस्टोसिस के लिए एंडोस्कोपिक सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। यह एक दुर्लभ स्थिति होती है जिसमें शिशु के सिर की हड्डियां समय से पहले जुड़ जाती हैं। अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई के कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुमित पवार ने 3 महीने के शिशु पर यह प्रक्रिया की है। उन्होंने बताया 2000 जन्मों में से एक में यह दुर्लभ स्थिति होती है, मस्तिष्क के विकास को रोकती है। इसका समय पर पता लगना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि समय पर इलाज से बड़ी सर्जरी की आवश्यकता को रोका जा सकता है। अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई में एक शिशु को लाया गया क्योंकि उसके माता पिता ने देखा कि शिशु का चेहरा विशेष रूप से भौहें सम्मित नहीं थी। जांच के बाद पता चला कि शिशु को क्रेनियोसाइनोस्टोसिस है। यह दुर्लभ जन्मजात बीमारी थी जिसमें शिशु की सिर की हड्डी बहुत जल्दी जुड़ जाती है, जिससे सिर की सामान्य रूप से बढ़ने की क्षमता सीमित हो जाती है और सिर का आकार असामान्य हो जाता है। इसे अगर ठीक नहीं किया जाता तो विकासशील मस्तिष्क पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे दिमाग के विकास में देरी हो सकती है। समय पर सर्जरी करने से सिर के आकार को ठीक कर सकता है, मस्तिष्क पर दबाव को कम कर सकता है और सामान्य वृद्धि और विकास हो सकता है। डॉक्टर सुमित पवार, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई ने कहा, जल्द से जल्द, खासकर जन्म के बाद पहले 3 महीने में निदान जरूरी है क्योंकि इसमें हम 3 से 6 महीने की आयु के बीच सिर्फ 2.5 सेमी चीरा लगाकर एंडोस्कोपिक तरीके से प्रक्रिया कर सकते हैं। अगर निदान में देरी होती है और शिशु 6 से 9 महीने का हो, खोपड़ी खोलने सर्जरी की आवश्यकता होगी जिसमें 20 सेमी का बहुत बड़ा चीरा लगाना होगा। इतनी कम उम्र में यह गंभीर जोखिम वाली एक बड़ी सर्जरी बन जाती है। हमारा लक्ष्य ओपन स्कल सर्जरी की आवश्यकता से बचने के लिए जल्द से जल्द ऑपरेशन करना और शिशु में अधिक सुरक्षित और कम इन्वेसिव सुधार सुनिश्चित करना है। हम सर्जरी के सफल परिणाम से बहुत खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि यह सफलता इस क्षेत्र में इस स्थिति वाले शिशुओं पर इस तरह के और अधिक इलाजों का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस प्रक्रिया में खून कम से कम बहा और शिशु को आईसीयू में सिर्फ 1 रात रखना पड़ा। वहीं सर्जरी के बाद शिशु को एक कस्टम 3D प्रिंटेड हेलमेट पहनाया गया। इस हेलमेट को अगले 2 वर्षों से सिर के विकास और निर्देशित करने और उसके आकार को सही करने के लिए डिजाइन किया गया है। नियमित फॉलोअप विजिट से यह सुनिश्चित होगा कि हेलमेट को लगभग सामान्य सिर के विकास के लिए उचित रूप में एडजस्ट किया गया है। मृगेंद्र प्रताप भोपाल से आए हुए इस शिशु के पिता ने बताया, हमारे शिशु के चेहरे पर असामान्यताओं को देखा और तुरंत सही विशेषज्ञ की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान डॉक्टर सुमित के साथ हमारी चर्चा के दौरान ही हमें क्रेनियोसाइनोस्टोसिस के बारे में पता चला। हम उपचार में देरी का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे क्योंकि हमारे शिशु का बढ़ना और विकास प्रभावित हो सकता था। एंडोस्कोपिक स्कल सर्जरी का निर्णय सबसे अच्छा साबित हुआ और हम अपने बच्चों की उल्लेखनीय रिकवरी से चकित हैं। हम हमारे शिशु को जीवन की नई राह देने के लिए डॉक्टर सुमित और अपोलो हॉस्पिटल का बहुत आभार प्रकट किया। टोटली मेरा हॉस्पिटल का जो नजरिया था वो बदल दिया पूरा। एक तो पहले तो वहाँ जाने का ऐसा लगता नहीं कि वो हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ पे मैंने देखा वहाँ पे लोग बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है, काफी ट्रेंड है और मतलब मेरे को कोई एज अटेंडेंट मुझे कोई दिक्कत नहीं लगा। डॉक्टर से लेके नर्स तक कैसा आपके साथ मतलब बिहेव कैसा था? सर बहुत अच्छा बिहेवियर था। मतलब मैं यहाँ नहीं कर सकता, वाकई बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं वहाँ पे। मतलब मेरे को आउट ऑफ द वे जाके तो हेल्प करते रहे, ऐसा था। अपोलो हॉस्पिटल के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सही बोलूं, इस तरह का हॉस्पिटल हर शहर में होने चाहिए, है ना, और इस तरह का मतलब मैनेजमेंट और स्टाफ और ये सब चीजें होनी चाहिए क्योंकि देखिए आणि कुठलीही शंका असेल तर लवकरात लवकर एक्सपर्टचा मार्गदर्शन घ्या। लहान सहान गोष्टी जरी सर्दी खोकल्यासाठी तुम्ही येऊ नका, ते घरचा जवळचा डॉक्टरच त्यासाठी बेस्ट असतो आणि तो ऍक्सेसिबल आहे, तो रोज अवेलेबल आहे। पण जर त्याला कुठल्या स्पेशल गोष्टीची गरज असेल ज्या खूप कमी ठिकाणी अवेलेबल आहेत, ऑनलाईन सर्च करा, सिनियर्सला विचारा, पेअर्सला विचारा आणि एक्सपर्ट ओपिनियन घेऊन बेस्ट ऑपरेशन करा, खूप फायदा होतो। हा पेशंट भोपाळवरून आलाय मुंबईला।
भोपाळमध्ये सुद्धा खूप चांगले हॉस्पिटल आहेत, इंदोरला पण आहेत, पण तरी पेशंट इकडे आले कारण की हे ऑपरेशन फक्त आणि फक्त आम्हीच केलेलं आहे. या एरियामधलं पहिलं ऑपरेशन आहे वेस्ट इंडियामध्ये. कारण जेनेटिक असतं. खूप रिसर्च यावर झालेलं आहे की कारण काय, कशामुळे झालं. 2-3 लिंक्स आहेत. एक म्हणजे मॅटर्नल स्मोकिंग. जर आई स्मोकिंग करत असेल तर मुलांमध्ये हा आजार येण्याची संभावना जास्त आहे. हा एक प्रूव्हन आहे. मग जेनेटिक दोष असतात. FGFR3 म्हणून जीन आहे आणि ट्विस्ट जीन म्हणून आहे. या जीन्सचं जेव्हा जास्त ऍक्टिव्हेशन होतं तेव्हा हा आजार होऊ शकतो. पण या 2 गोष्टी पलीकडे तिसरं कुठलंही कारण आपल्याला माहित नाही की कशामुळे होतं. 2 वर्षानंतरही पूर्ण टीम फक्त इकडेच एंडोस्कोप कुठेही अवेलेबल आहे. त्याची ती स्किल करण्याची आणि पूर्ण टीमचा सपोर्ट असणं जास्त हॉस्पिटल अवेलेबल नाही. पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जन अख्ख्या मुंबईमध्ये, न्यू मुंबईमध्ये 5 किंवा 6 आहेत. पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जन करायला सगळे करतात, पण त्याची एक्सपर्टीज ट्रेनिंग घेऊन करणं खूप रेअर आहे. आमच्या दर्शकांसाठी काय, दर्शक जे बघतायत तुम्हाला, त्यांना तुम्ही काय सांगणार की अपोलोमध्ये कमीत कमी दरामध्ये होतोय, काय सांगणार? ऍब्सोल्युटली विथ परमिशन फ्रॉम मेडिकल डायरेक्टर आणि आमचे डायरेक्टर साहेब, मी परमिशन युनिट हेड घेतो परमिशन की एक खिडकी योजनेसारखं हॉस्पिटल आम्ही चालवतो. कुठलाही पेशंट आला, पैशा अभावी, तो जर पैसे नाही म्हणून ऑपरेशन झालं नाही असं शक्यच नाही. आत्ता 7 महिन्यावरती पेशंट आमचा आहे, त्याचं स्पाईनचं ऑपरेशन आम्ही 1,25,000 मध्ये केलेलं आहे. ऍडमिशन पासून डिस्चार्ज पर्यंत या क्षणी सुद्धा ऍडमिट आहे. जर चांगली रूम घेतली तर खर्च महाग होणारच, पण पैशांसाठी येणार नाही यासाठी सुविधा ज्या असतात त्याला मोलच नाही. कारण की सर्जरी बिकम सेफर. सर्जरी सेफ होते, परफेक्ट होते. सर्जन तेवढा चांगला जेवढं इक्विपमेंट चांगलं आहे. मी एकदम एक्सपर्ट असेल एंडोस्कोपीमध्ये, पण एंडोस्कोपच अवेलेबल नाही आहे, तर माझा काही उपयोग नाही. देन आय एम ॲज गुड ॲज एनी अदर ओपन सर्जन. लागते त्याच्यामध्ये फक्त स्पेशालिस्ट नाही, त्याच्यामध्ये त्या स्किल सेट लागतात. जसं सर म्हटले 5च लोक आहेत, त्याच्यामध्ये अशा सर्जरी करणारे खूप कमी लोक असतात. त्याचबरोबर जो सर्जन बॅकअप म्हणतात त्याच्यामध्ये पेडियाट्रिक अॅनेस्थेटिस्ट असेल किंवा पेडियाट्रिक इंटेन्सिव्हिस्ट असेल किंवा पेडियाट्रिक बाकी टीम मेंबर असेल झालेले कॉम्प्लिकेशन किंवा या सगळ्या गोष्टी बघण्यासाठी, हे सगळी टीम एकत्र राहणं खूप महत्त्वाचं असतं आणि ते एका जागेवर आहे. आणि ज्यावेळेस आपण ही सगळी लोक एक्सपर्ट ठेवतो तर त्या अनुषंगाने कॉस्ट ही असतेच असते. पण जसं सर सांगतायत की आम्ही ॲज अ डेलिब्रेट या रिअर सर्जरीज असतात, जितकं कमी ठेवता येईल प्राइस तेवढं आम्ही ठेवण्याचा प्रयत्न. सिनोस्टोसिस ये जो बीमारी है उसका संगठन हो जाता है, वो एक दूसरे को कम्प्लीटली मिल जाती है, इसलिए ब्रेन की ग्रोथ होना मुश्किल हो जाता है. वो हड्डी बाहर से जब बंद हो जाती है, अंदर से ब्रेन ग्रो नहीं हो पाता है. इसकी वजह से ब्रेन में प्रेशर आने की वजह से जल्दी से बात न कर पाना. जो बच्चे 8 महीने 9 महीने पे कुछ तो बात करनी चाहिए, 1.5 साल तक 2 साल तक ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, ये प्रॉब्लम हो सकती है. लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब कुछ भी आप हम लोग कहेंगे वो सीखने की क्षमता उनमें कम हो जाती है. इसके वजह से ये हड्डी का खोलना बहुत जरूरी होता है. अब तक ये ऑपरेशन ओपन तरीके से ही करते आते थे, जब हम यहाँ ये कान से लेके ये कान तक बड़ा सा इंसिजन लेके वो ऑपरेशन करते थे. अभी एंडोस्कोपी के द्वारा ये सेम ऑपरेशन करके हम लोग इस ऑपरेशन को बच्चों के लिए बहुत बहुत सेफ कर पाते हैं. सर हम ये जानना चाहेंगे कि कितने महीने के बच्चे रहते हैं और किस तरीके से पता चलता है कि उनको ऑपरेशन करना है, उनको ये चीज़ों की ज़रूरत है? ये बहुत सही सवाल पूछा आपने. बच्चे के चेहरे पे तो हमें स्टार्टिंग से ही हमको समझता है, जब पैदा होता है बच्चा की कुछ तो शेप एबनॉर्मल है. जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सूखता है, पहले 2 दिन थोड़ा सा स्वेलिंग रहता है, सूखता है तो समझता है कि ये बीमारी है क्रेनियोसिनोस्टोसिस, मतलब शीर्ष अस्थि संगठन, जो अपना सर में टालू होता है. अगर वो टालू वक्त के पहले ही बंद हो गया तो वो ब्रेन की ग्रोथ होने से रोकता है. हड्डी के जो सर की जो हड्डियां होती है वो वक्त के पहले ही बंद हो जाती है और वो वहाँ पे ग्रोथ होना नहीं देती. इसके वजह से बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट में तकलीफ आ सकती है, उनको लर्निंग डिसेबिलिटी आ सकती है, स्कूल में जाने से तकलीफ हो सकती है, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे या बात नहीं कर पाएंगे, लैंग्वेज डिसऑर्डर हो सकती है. बहुत सीवियर केसेस में सर का प्रेशर बढ़ के बेहोश भी हो सकते हैं. सर ये बीमारी के लक्षण क्या है जो बच्चों के लिए जो नहीं मालूम पड़ रहा है? सबसे पहले तो माँ या बाप या आपके पीडियाट्रिशियन
पैदा होते ही बच्चे को देख के समझ पाते हैं कि बच्चे का स्कल का शेप एबनॉर्मल है। आप देखते हैं कि दोनों आंखें बराबर है या नहीं, दोनों आंखें कुछ ज्यादा ही पास में है, कुछ ज्यादा ही दूर है, या एक आईब्रो ऊपर है, जो फोरहेड है थोड़ा सा बड़ा हो गया है, या आगे पीछे से चपटा लग रहा है, ऐसे या त्रिकोणी शेप का है। काफी सारे लक्षण उसके माप में हो सकती है। जो बाकी की बातें हैं वो तो बहुत देर से आती है, 4-5 साल के बाद आती है। इमीडिएटली शेप ऑफ द स्कल से ही समझता है कि बच्चे को ये तकलीफ है या नहीं, और सीटी स्कैन के जरिए या सोनोग्राफी के जरिए हम लोग ये कंफर्म कर पाते हैं कि बच्चे को क्रेनियोसिनोस्टोसिस है, शीर्ष अस्थि संगठन है या नहीं है। ये अपोलो मतलब ये फर्स्ट है महाराष्ट्र में या फिर ये पहला अपोलो है यहाँ पर? ये अपोलो का पहला ऑपरेशन है। इसके पहले मैं ही ऑपरेशन कर चुका हूँ किसी और अस्पताल में। पर ये पूरे वेस्टर्न रीजन में बहुत ही कम ऑपरेशन होते हैं। वसीम काजी साथ पंकज बेनौसी की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई।